आज प्रस्तुत है मोहम्मद मांकड़ की गुजराती कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं ओम प्रकाश। लीजिए सुनिए नाटक तप। मोहन, ये वक्त है घर लौटने का? अरे बहुत देर छोड़ी हुई है माँ। अभी तो वो चांद भी पहाड़ी पर नहीं आया। अरे परे हट। मुंह से कैसा भपका उठ रहा है। फिर पी के आया है तू? पी नहीं है माँ, माँ पी नहीं है। वो जरा कपड़ों पे गिर गई थी। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए तुझे? मोहन, मैंने तो सोचा था ब्याह करके तू सुधर जाएगा बेटे। इसीलिए लाखू जैसी सुंदर लड़की अपने घर लाई थी। शायद यही तेरा मन बांध ले, पर तेरे आचरण में रत्ती भर भी फर्क नहीं। बस घर आते देर हुई नहीं कि तेरी चिक चिक शुरू हो गई। क्या सोचती होगी लाखू मन में? पराई लड़की को कोई इस तरह दुख देने के लिए लाता है क्या? दुख? क्या दुख है लाखू को? क्या दुख है? अरे कोई भूखा रखते हैं मुझसे, कपड़ा नहीं देते पहनने को। मोहन! अच्छा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 24 बरस हो गए हैं तेरा लेक्चर सुनते सुनते। ला रोटी देना। मांग अपनी घरवाली से। वो बैठी है तेरा खाना लिए। अच्छा, उसी से मांग लेता हूँ। अरे मैं उससे डरता थोड़ रही हूँ। ओए मैं कहाँ है लाखू? ला रोटी दे। हाथ धो लो। हाथ धो लूं? हाँ, ये पानी रखा है। पानी? हाँ, पानी। लाखू, माँ कहती है तू बहुत सुंदर है। हाँ, जा देखूं तो कितनी सुंदर है। इधर आ। हाँ? नहीं आती? हाँ हाँ, मुझे तो सारी औरतें एक जैसी सुंदर लगती हैं। पर तेरा बदन गठा हुआ जरूर है। हाँ, गांव में भी लोग ये बात कहते हैं। हाँ, मेरे सामने नहीं, वो मेरी पीठ के पीछे। मेरे सामने तो किसी की हिम्मत नहीं जो कुछ कह सके। अब सबको मालूम है कि मैं क्या हुआ लाखू? सो गए हैं माँ। लाखू बच्ची, तू भी सोचती होगी मन में, कैसी गृहस्थी बसाई है मैंने तेरी। माँ तो क्यों करती हो? मेरे भाग की रेखा को तुम कैसे बदल देती? अरे देख तो लाखू, मोहन के माथे पर से खून बह रहा है। हाँ माँ, माथा सूजा हुआ भी है। लगता है फिर कहीं लड़ाई झगड़ा करके आए हैं। पिछले हफ्ते मंदिर के पुजारी से लड़कर आया था। पता नहीं किसको घड़ी में पैदा हुआ था। पैदा होते ही बाप को खा गया। तब से न खुद चैन से बैठा है, न हमें ही बैठने दिया है। लाखू, तेरे चेहरे पर तेज है बच्ची,
तेरे मन में ईश्वर का वास है। बच्ची, तेरे तप से ये सुधर जाएगा, अवश्य सुधर जाएगा। माँ, मेरे तप से अगर ये सुधर जाए तो मैं वचन देती हूँ, मैं जीवन भर अपने तप से नहीं डिगूंगी माँ। लाखू, मेरी बच्ची, माँ, मेरी बच्ची। राम जी भाई, ये है मोहन का घर। अच्छा अच्छा। मोहन, मोहन! बाहर निकल मोहन। अब चूड़ी पहनकर अंदर क्यों बैठा है? मोहन तो घर पे नहीं है सूरज। कहाँ गया है? वो तो सुबह सुबह कहीं निकल गया, बताकर भी तो नहीं गया। बताकर कैसे जाता? पता था ना, बताकर जाएगा तो कस के पिटाई होगी। क्या हुआ सूरज, बात तो बता। अब क्या बताऊं काकी, ये आलमपुर के प्रागजी भाई खड़े हैं। मोहन 2-3 दिन पहले इनकी भैंस को खेत से हाँक लाया और सीधे सीहोर की मंडी में जाकर उसे 500 रुपए में बेच आया है। जिसने भैंस खरीदी उससे प्रागजी भाई खुद बात करके आए हैं। बरोबर। जब मैंने भैंस वाले से पूछताछ की तो उनने बताया कि प्रतापगढ़ के मोहन ने बेची है भैंस उसे। काकी, मोहन से कह देना चौपाल पे चौधरी से मिल ले और रुपए लौटा दे, नहीं तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा उसका। काकी, अब भी बखत है, उसे समझा दो, नहीं तो पानी सर पे से निकल जाएगा, तब तुम सर पकड़ के रहोगी और तब कुछ नहीं हो सकेगा। बरोबर। मैंने अभी पुलिस को रपट नहीं की है, संध्या तक मैं मोहन भाई की बात देखूंगा, उसके बाद रपट लिखवा दूंगा। अच्छा काकी, हम जा रहे हैं। उसे ठोक बजाकर समझा देना। चलो भाई, चलो भैया, चलो देखते हैं मोहन चौपाल पे आता भी है कि नहीं। उन मच्छरों की ये हिम्मत, आकर तुझे धमकी दे गए और तूने सुन ली। साले मेरी पिटाई करेंगे, मच्छर की तरह मसल के नहीं रख दिया उनको तो मेरा नाम भी मोहन नहीं है। मोहन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तो इस तरह सारे गांव से बैर मत बांध। क्यों ना बांधूं, मैं डरता हूं किसी से। जिसने माँ का दूध पिया आ जाए मेरे सामने, एक एक को छठी का दूध न याद दिला दूं तो मेरी मूछ मुड़ा देना, समझे? मोहन बेटा, दे अपराग जी भाई के पैसे, देख अभी उन्होंने रपट नहीं की है। पैसे? अरे पैसे कहाँ हैं माँ, वो तो गए। तूने सब खर्च कर दिए। अरे माँ, पैसा तो बहता पानी है, उसे रोक सकता है कोई? मेरे इतने यार दोस्त है, पैसे सब खर्च हो गए। और फिर थे ही कितने, 500 क्या होते हैं? मोहन, तू जो भी कर रहा बेटे अच्छा नहीं कर रहा। भगत जी बता रहे तू मंदिर में भी घुसा था एक रात चोरी करने। देख मोहन, अगर तूने ये सब बंद नहीं किया ना तो मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि बावड़ी में जाकर कूद पड़ूंगी एक दिन। अच्छा, गांव वालों के साथ अब तू भी मुझे डराने लगी। खैर, तुझसे बाद में बात करूंगा, पहले तो उन सब से सुलटाऊं जो यहाँ आकर तेरे कान भरते हैं। कहाँ है मेरी लाठी, कहाँ है? मोहन, तुझे मेरी कसम है बेटा, तू मत जा। अरे है क्या? देख, तू मेरा मरी का मुंह देखे। छोड़ मुझे, मैं कहता हूं। मोहन रुक जा, मत जा बेटे, रुक जा रुक जा। हे भगवान, अब क्या होगा पता नहीं, क्या उलट सुलट करेगा। बहुत बुरा हुआ, काकी लुट गई बेचारी। खून का केस है, फांसी होगी। खून भी दो दो। क्यों? दो कैसे? अरे प्रागजी भाई तो चौपाल पे ही ठंडे हो गए थे। पर सूरज तो बच गया ना। नहीं, वो अस्पताल में खत्म हो गया। लेकिन मोहन मर्द बच्चा है, चेहरे पर इतनी सी शिकन नहीं। पुलिस जीप में चढ़ते हुए मूछें ऐंठ रहा था, कह रहा था ससुराल जा रहा हूं। वो तो खैर बेटा को हवाला जाकर मालूम हो जाएगा कि ससुराल कैसी होती है। अरे हाँ, उसकी घरवाली लाखू का क्या होगा? उसके मायके में कोई है क्या? बस उसका बूढ़ा बाप और छोटा भाई है। अब लाखू कहाँ रहेगी? अपनी सास के पास, अपने घर में। मगर सास भी तो बढ़िया है। तो तू कोशिश कर लेना, लाखू को अपने घर बिठा ले। अरे चुप,
मैं बिठा तो सकता हूँ। लाखू इतनी सुंदर और जवान है, उसे घर में बिठाकर तो देवता भी अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। मैं तो मामूली आदमी हूँ, वो तो मोहन ही अभागा था जो उस जैसी सुंदर औरत की कदर नहीं कर सका। अरे तू कर लेना कदर लाखू की। जिस बिरादरी के ये लोग हैं उसमें औरतें दूसरा घर कर लेती हैं। लेकिन पति के मरने के बाद मोहन को मरा ही समझो, 2 खून करने के बाद वो कैसे बच सकता है? ओह, कर्महीन है अभागा। सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया उसने। तो लाखू क्या कम अभागी है? अभी तो उसकी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए। बेचारी, पता नहीं उसके भाग में और क्या क्या देखना है। हाँ, देखो भाई क्या होता है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ चलो भाई, भाई, चलो। अपना अपना काम करो। सुनी तुमने इन लोगों की बातें? बगले जिस तरह मछली पर नजर जमाए रहते हैं, इस तरह इन सब की नजर है लाखू पर। बहन, मैं तो कहूँ लाखू बैठ जाए किसी के घर। अरे चढ़ती बाढ़ की तरह उसकी जवानी, घर में किसी मर्द का ना होना, और फिर गांव वालों की ललचाई नजर। लाखू किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। अरे अब तो पड़ेगी ही मुश्किल में, कौन बचाएगा उसे? क्या औंधा भाग लेकर आई है लाखू भी। ठीक कहती हो बहन तुम। लाला जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। लाला जी जरा 8 आने की शक्कर देना। शक्कर खत्म हो गई। अरे क्यों झूठ बोलते हो लाला, देखो अंदर पड़ी होगी। कह दिया ना खत्म हो गई है। हाँ, अरे ये मोहन की बहू आ रही है ना? हाँ, लगती तो वही है। आओ आओ मोहन की बहू, आओ। चल बे फोकटिया, फुट यहाँ से। कुछ चाहिए? थोड़ा घासलेट चाहिए लाला। कितना चाहिए बोलो? अभी पैसे नहीं हैं, जितना हो सके दे दो, पैसे बाद में आ जाएंगे। लाखू, अभी तो पहले के भी पैसे बाकी हैं। लाला, मैंने सीने पिरोने का काम लिया है, जल्दी ही सब कुछ चुका दूंगी। आ जाएंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, बाटली लाई है? हाँ हाँ, ये रही। ला, मुझे दे। अरे तू तो डर गई, इसमें डरने की क्या बात है, बावली कहीं की। देख, 8 आने में पूरी बाटली भर के दे रहा हूं। बड़ी मेहरबानी लाला। और कुछ चाहिए? संकोच मत करना, तेरी अपनी दुकान है। हाँ हाँ। आ गई बहू। हाँ माँ जी। लाला कुछ कह तो नहीं रहा था, मुझे तो बड़ा डर लगता है। औरत जात बाहर निकले तो लोगों की निगाहें बदल जाती हैं। बिना बाहर निकले कैसे काम चले माँ जी? तुमने दवा ली या नहीं? ले ली, अब दवा से भी क्या होगा बच्ची। मुझे तो बस तेरा फिक्र खाए जाता है, मेरे बाद तेरा क्या होगा। तुम भी माँ कैसी बातें करती हो। अपने अपने नसीब है बेटी, इतना बड़ा बेटा होकर भी इतना दुख देखना पड़ रहा है। माँ जी, मैं जरा पानी लेने जा रही हूँ। अच्छा बेटी। अरे देख देख, वो लाखू आ रही है। मैं तो चलूं? क्यों? ठहर ना। अरे ऐसी की तो छाया से भी दूर रहे, आते ही मर्द को जेल भिजवा दिया। क्या बात करती है? अरे मोहन था ही ऐसा, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? आ लाखू। क्या बात है, बड़ी कमजोर दिख रही हाँ, है। कमजोर हो गई है। बस ऐसे ही। लाखू, तू अपना जी मत जलाया कर। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलने खाने के दिन हैं,
और मोहन कौन सा हमेशा के लिए गया है? भगवान करेगा तो जल्दी ही छूट के आ जाएगा। सुना है जिनको आजन्म कैद मिले हैं वो जल्दी ही छूट जाया करे हैं। और क्या, जेल में उसका अच्छा बर्ताव होगा तो जल्दी ही छूट जाएगा। देख लाखू, तू इस तरह जोगन बन के मत घूम। अरे सुहागन है, सुहागन की तरह रहे, और नहीं तो क्या। हाँ नहीं तो ठीक तो है। आ गई लाखू, देख घर से तेरा भाई आया है। कौन? कांजी? अरे कब आया? अभी आया। बापू कैसा है? ठीक है लाखू, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। अकेले ही आया है? हाँ। ठहर, मैं तेरे लिए रोटी बना के लाई। नहीं नहीं, मैं खाकर चला था। बड़ा या खा के चला था? चल। अच्छा चल। लाखू, बापू ने संदेशा भिजवाया है। क्या? वो रामगढ़ है ना, रामगढ़, वो रामगढ़ के चंदर का कई बार संदेशा आ चुका है। कैसा संदेशा? वो अगर तू चाहे वे तुझे रख सकते हैं ब्याह करके। कांजी, बापू की अकल मारी गई है क्या इस बुढ़ापे में? मुझ पर क्यों बिगड़ती है? बापू ने कहलवाया है। किस पर बिगड़ूंगी रे? मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जैसी तेरी मर्जी। बापू से कहना ये अभी जिंदा है, सिर्फ कुछ ही साल के लिए गए हैं। मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ सकती, नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैंने सब सुन लिया है। ठीक ही तो कह रहा है तेरा भाई। अब कब तक बाट देखती रहेगी मोहन की? माँ जी, तुम कैसी बातें करती हो? अब मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अरे मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। तू क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही है? बस करो माँ जी, बस करो, बहुत हो गया। तुमने कुछ और कहा तो मैं बावड़ी में कूद कर जान दे दूंगी। लाखू, मेरी बच्ची। मैंने कही चौधरी साहब घर पर हैं। ओह पंडित जी, आइए आइए, पधारिए। इधर कई दिन से मंदिर में आपके दर्शन नहीं हुए, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं। बड़ी कृपा की पंडित जी आपने। अरे हाँ पंडित जी, ये गांव में नया लड़का कौन आया हुआ है? चौधरी साहब, वो मोहन की बहू है ना, लाखू। हाँ हाँ, उसी का भाई है। कांजी बहन को लिवाने आया था। लिवाने आया था मतलब? लाखू के बाप ने संदेशा भिजवाया था लाखू को कहीं और बिठाने के लिए। फिर लाखू ने साफ मना कर दिया। क्या? हाँ भाई, बड़े तब वाली औरत है लाखू। ऐसा तो न कभी सुना न कभी देखा। ब्याह के 3 महीने बाद मर्द 17 साल के लिए चला जाए और औरत उसके घर बैठी रहे। अरे लाखू का भाई तो कई बार आ चुका है चौधरी साहब। जब से मोहन की माँ मरी है तब से आए हफ्ते चक्कर लगा देता है। देखिए पंडित जी, लाखू को खाने पीने की कोई तकलीफ न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है चौधरी साहब। लाखू भाभी, लाखू भाभी, अरे घर में हो क्या? कौन है? मैं हूँ भाभी, महेश। आओ भैया, बड़े दिन में आए। गांव में नहीं थे क्या? हाँ भाभी, जरा शहर तक गया था। अगले हफ्ते मेला है ना, उसी के लिए कुछ सामान खरीदने गया था। अच्छा अच्छा। भाभी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? मेरा अब किसी चीज को मन नहीं करता। अच्छा भाभी, अब चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ। अरे ये चूड़ियाँ कैसी हैं? वो
वो शहर गया था ना भाभी, वहां देखा तो पसंद आ गई, सोचा भाभी के लिए ही लेता चलूं। अरे नहीं, मैं तो पहनती नहीं हूँ। पहन करके तो देखो भाभी, सोनी कलाई अच्छी नहीं लगती। लाओ, मैं पहना दूं। महेश भैया। अरे तुम तो बुरा मान गई भाभी। हैं, मैं तो हंसी कर रहा था। अच्छा भाभी, चलता हूँ। फिर आऊंगा भाभी, जरूर आऊंगा। पंडित जी राम राम। राम राम लाला। और सुनाओ लाला, क्या हाल चाल है? अब तो सुना है मोहन छूटने वाला है। हाँ सुना तो है। बेचारी लाखों के तप का प्रताप है। ऊपर वाला सब देखता है। क्या हालत बना ली है लाखों ने अपनी। क्यों, क्या हुआ उसे? भाई मेरी दुकान पर तो आना ही बंद कर दिया उसने। अरे क्या बताऊं लाला, तार तार धोती पहनती है, आधे बाल सफेद हो गए हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, अगले 2 दांतों का पता नहीं, हर वक्त खांसती रहती है। सुना तो था कि जब से मोहन की माँ मरी है तब से बिल्कुल गुमसुम रहने लगी है। अरे उसके भाग में तो सेवा ही लिखी है। जब से सास मरी है तब से उसका बाप यहाँ इस गांव में आकर रहने लगा है। लाला, वो तो छोटा भाई कांजी शहर से कुछ भेज देता है, नहीं तो 2 वक्त की रोटियों के लाले पड़ जाते। अब तो मोहन आ ही रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? ठहरो, आती हूँ। लाखू? कौन? तुम? हाँ लाखू, मैं हूं। लेकिन तूने क्या हाल बना लिया री? कौन आया है लाखू? देखो बाबू, देखो कौन आया है। कौन? मोहन बेटा? हाँ बापू, मैं ही हूँ। कैसा है रे? मुझे तो दिखना ही बंद हो गया। मैं तो ठीक हूँ बापू, पर ये लाखू को क्या हो गया है? ये तो तेरे वियोग में सूख कर काटा हो गई। माँ कहाँ है लाखू? अच्छा, तो माँ भी नहीं रही। मोहन बेटा। आओ पंडित जी, आओ। कैसा है रे मोहन? बड़ा बदल गया है। अरे पंडित जी, तुम भी तो कितने बदल गए हो। अरे मैं क्या बदलूंगा, अब तो जाने वाला हूँ। और गांव के क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? बेटा, चौधरी का स्वर्गवास हो गया, सब लड़के बड़े हो गए, बहुत से शहर चले गए, गांव में तो अब हम कुछ ढूंढ ही रह गए। अच्छा तू आराम कर, मैं शाम को आऊंगा। अच्छा पंडित जी। लाखू, आ गए तुम? क्या बात है, इतनी रात गए सोई नहीं? और ये हुलिया क्या बना रखा है? हाँ? लाओ, मैं पैर दबा दूं। इन हाथों से पैर दबाओगी? तो मिल चुका मुझे आराम। हाँ? और सुनो, ये सूखे मुंह पर इतनी बड़ी बिंदिया बहुत अजीब लगती है, समझे? क्या? और ये चमकीली साड़ी क्यों पहनी? मुझे रिझाने के लिए? शकल देखिए, ऐसे लगता है जैसे किसी बंदरिया पर किसी ने। देखो,
मुझे ऐसा पसंद नहीं है। शकल सूरत किसी काम की न हो तो आदमी को चाहिए कि... अरे तो उसमें रोने की बात क्या है? वो मैं तंग आ गया हूं इस रोने से, हर वक्त रोती रहती। जाओ, चलिए यहां से। मैं कहता हूं मेरे सामने रो मत। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना। अरे मोहन, यहां खंडहर में बैठा क्या कर रहा है? कुछ नहीं महेश। पर आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। घर में तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कहाँ यार। क्यों, क्या हुआ? मैं 17 साल से जिस चीज के लिए इंतजार करता रहा वही नहीं मिली। क्या नहीं मिला? भाभी ने तो तेरे लिए बड़ा तप किया है। अब मैं उस तप का क्या करूं? अब वो मेरे किस काम की? पर इसमें भाभी का क्या दोष है मोहन? उम्र के साथ सब चीजें ढल जाती हैं। फिर उस बेचारी ने तो कितने दुख झेले हैं। मैं सब जानता हूं महेश, पर इस शरीर को कैसे समझाऊं? क्या इसने तप नहीं किया? तब क्या करेगा? सोचता हूं दूसरा ब्याह कर लूं। क्या इस उम्र में और ब्याह? क्यों, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे मुश्किल से 40 ही तो है। लोग तो 60-60 की उम्र में तीसरा ब्याह करते हैं। वो तो ठीक है मोहन, लेकिन अब तुझे लड़की कौन देगा? क्यों, मुझे क्या हुआ? देख, अभी तक जवान हूं, रगों में खून दौड़ता है कोई माई का लाल तो बुला ला। मोहन, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे ऐसे वैसे किसी को उठाकर तो ला नहीं रहा, बाकायदा ब्याह करके लाऊंगा। और लाखू? अब उसका दुख देखूं कि अपना सुख। और उसे तो तब की आदत हो ही गई है, वो किए जाए तब, कौन मना करता है उसे? देख, कहीं तूफान ना खड़ा कर दे वो। लाखू जैसी औरतें तूफान नहीं खड़ा करती महेश। ऐसी होती तो इतने साल बात न देखती। तूने कोई देख ली है क्या? देख ली? अरे मैंने तो बात भी पक्की कर ली। कहां? शामगढ़ में। शामगढ़ में? किसके यहां? जयमल के यहां। जयमल के यहां? मगर उसकी तो एक ही लड़की है, तेजू। हाँ, तेजू, उसी से शादी कर रहा हूं। नहीं, वो तो मुश्किल से 17 साल की होगी। मैंने भी तो जेल में 17 साल तप किया है। और लाखू का क्या होगा? 17 बरस बिना ज्योति बोई गई ऊबड़ खाबड़ बंजर धरती का क्या हो सकता है महेश? मैं उसे छोड़ दूंगा। तो लाखू क्या करेगी? जो उसने 17 साल किया तब लाखू तब करेगी। हाँ लाखू तब करेगी महेश। लाखू तब करेगी। लाखू तब करेगी महेश। तप। अभी आपने मोहम्मद मांकड़ की इस गुजराती कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतरकार थे ओम प्रकाश, निर्देशक थे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक थे सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक भगत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे विश्व मोहन बडोला, सुचित्रा गुप्ता, मनोज भटनागर, राम अवतार शर्मा, कंचन बाला, चांदरानी सक्सेना, एसपी शुक्ला, कुमुद कुमार, एच.सी. पांडे, आर.एच. चिश्ती, कान्हा पंत, सुरेश शर्मा, शकुंतला सैनी और बी.एल. टंडन। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।